नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको चाय की सनत के मुतालिक कुछ मालूमात मुहैया करेंगे। श्रीलंका की तकरीबन 5% आबादी अरबों डॉलर मालियत की चाय की सनत से वाबस्ता है, जिसमें पहाड़ियों से पत्ते तोड़ना और कारखानों में इसकी तैयारी तक का काम शामिल है। सन 1867 से स्याह चाय की काश्त और फिरोख्त ने श्रीलंकन नस्लों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। चाय की पैदावार की इस दुनिया को खोजने के लिए अगर इस मुल्क का सफर किया जाए, जहां चाय के पौधे पहाड़ी ढलवानों पर बैरकों के अंदाज में तामीर किए गए घरों के ऊपर वाक़ हैं, जो यहां काम करने वाले मजदूरों को रिहाइश भी फराहम करते हैं। चाय की पत्तियां हर 7 से 14 दिन बाद हाथों से तोड़ी जाती हैं। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएं, इनको तोड़ लिया जाता है। इस तरह काम करने की जगह रोजाना तब्दील होती है, यानी इस बात का इन्हिसार इस अम्र पर है कि पत्तियां कहां से चुननी हैं। चाय की पत्तियां तरपाल के थैलों में जमा की जाती हैं, जो रिवायती टोकरों के मुकाबले में काफी हल्के होते हैं। सारा दिन इन पत्तों का वजन होता रहता है और चाय के पत्ते चुनने वाले अगर दिन में 18 किलोग्राम का कोटा पूरा कर लें तो उन्हें इसकी उजरत 600 श्रीलंकन रुपए यानी 2.70 बरतानवी पाउंड मिलती है। अगर वो ये हदफ पूरा ना कर सकें तो उन्हें 300 श्रीलंकन रुपए मिलते हैं। इस काश्तकारी में उजरत के कुछ दीगर मॉडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि अमले को माहाना तनख्वाह और मुलाजमों को आर्जी कर्जाजात की फराहमी वगैरह शामिल हैं। श्रीलंका में चाय का काम करने वाले बेशतर अफराद नस्ली तौर पर इंडियन तामिल हैं, जिन्हें बरतानिया ने काश्तकारी के इस काम के लिए यहाँ मुंतकिल किया था। वो शुमाली श्रीलंका के मुकामी लोगों से मुख्तलिफ हैं। कच्चे रास्ते मजदूरों के घरों से चाय के बागात तक रास्ता फराहम करते हैं। चाय के पौधे अमूदी ढलवानों पर 1 मीटर के फासले पर उगाए जाते हैं। सतह समंदर से बुलंदी चाय के जायके पर असरअंदाज होती है। ज्यादा बुलंदी पर पैदा होने वाली फसल को अमूमन पसंद किया जाता है। इसकी कदर कीमत कम बुलंदी पर पैदा होने वाली फसल से ज्यादा होती है। चाय की पत्तियां चुनने वाले तजर्बाकार अफराद के हाथ अमूमन सख्त हो जाते हैं। इस काम की मुश्किल नौयत की वजह से इसमें नौजवानों की कमी का सामना भी देखा गया है। बहुत सारी बेटियां खेतों में काश्तकारी की बजाय गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करने या बैरून मुल्क घरेलू मुलाजमाओं के काम का इंतखाब कर रही हैं। एक छोटे दर्जे की काश्तकारी में 4 मुख्तलिफ सतहें हो सकती हैं, जिसमें मालिक से लेकर पत्तियां चुनने वाले तक शामिल हैं। हर सतह अपने नीचे वाली सतह की निगरानी और मुआवनत भी करती है। जिन घरों में मजदूर रहते हैं, इनमें से कुछ ब्रिटिश लोगों के तामीर करदा भी हैं, जो कि उन्होंने 1920 की दहाई में 20,000 कमरे पत्तियां चुनने वालों के लिए तामीर किए थे। उस वक्त से ये इमारतें कम ही तब्दील हुई हैं। खानदान अपने बच्चों की परवरिश इन बैरकों जैसे घरों में ही करते हैं। बहुत सारी इमारतों में सिर्फ बिजली या पानी दिन में चंद घंटों के लिए ही मुयस्सर होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। रोजमर्रा के कई काम जैसा कि कपड़े धोना या नहाना नदियों और दरियाओं के किनारों पर ही किए जा सकते हैं। कुछ इलाकों के घरों में सिर्फ 3 दिन के बाद पानी मुहैया किया जाता है, जिसे कंटेनरों में जमा कर लिया जाता है। चाय की पत्तियां चुनने वाले और दीगर मजदूर काम का आगाज सुबह 7:30 बजे शुरू कर देते हैं। ऐसे इलाकों में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। चाय की पत्तियां चुनना निस्बतन एक कम आमदन वाला पेशा है, चुनाचे ऐसे खानदानों के रुकन मशरक़े वुस्ता या श्रीलंका के दीगर शहरों में काम भी करते हैं, जो इन्हें घर पैसे भेजते रहते हैं। काश्तकारी से मुंसलिक मजदूर खवातीन घरेलू कामकाज भी करती हैं, जैसा कि खाना पकाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल वगैरह इन कामों में शामिल हैं। चाय के ताज़ा पत्ते करीब ही वाक़े एक फैक्ट्री में पहुंचाए जाते हैं। पहले अमल में पत्तों की नमी दूर करने के लिए हवा के जरिए खुश्क किया जाता है, जिससे इनकी सतह नरम हो जाती है। प्लांटेशन फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद 18 किलोग्राम चाय की पत्तियों से 5 किलोग्राम सैलून चाय बन सकती है। फिर एक रोलिंग मशीन में इन पत्तियों को तरोड़ मरोड़ दिया जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू किया
जाता है, जिससे इनके मुख्तलिफ जायके पैदा होना शुरू हो जाते हैं। चाय की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी अक्सर 100 साल पुरानी है। तैयार चाय को पत्तियों के साइज के हिसाब से तकसीम किया जाता है और बड़े बड़े थैलों को फिरोख्त करने के लिए दारुल हुकूमत कोलंबो भेजा जाता है। सैलून चाय महज दरामद ही नहीं की जाती, बल्कि ये श्रीलंकन जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। दफ्तरों में काम करने वाले अफराद और अमीर तबका इसको खूब इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल इन्फो पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।